वेलकम टू टैलेंट कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे कोशिका की संरचना के बारे में कि हमारा जो शरीर है या फिर सजीवों का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कोशिका विज्ञान की। कोशिका विज्ञान होती क्या है? कोशिका विज्ञान वह होती है विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका से संबंधित अध्ययन किया जाता है। उसे कोशिका विज्ञान कहा जाता है। यानी कि सजीवों का जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। तो वो कोशिका का जो अध्ययन होता है, जिस बुक के अंदर या जिस प्रैक्टिस के अंदर जिसका अध्ययन होता है वो बुक वो क्या कहलाएगी? कोशिका विज्ञान कहलाएगी। अब हम बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की थी या फिर कोशिका होती क्या है उसके बारे में। कोशिका सजीवों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। उसे हम कोशिका कहते हैं। यानी कि जो सजीव होते हैं उनका शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत इकाई होती है, अर्थात संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोशिका सजीवों के स्ट्रक्चर जो होता है, संरचना बनाने का काम करता है। अगर कोशिका नहीं हो तो मनुष्य के शरीर में ओनली फॉर केवल बोन्स यानी हड्डियां ही रह जाएगी, वो उसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगी। तो दूसरा इसमें आ रहा है क्रियात्मक इकाई। हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती है, यानी कि इंटरनल जो भी क्रियाएं होती है वो सारी की सारी कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती है। अब हम बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की थी सर्वप्रथम। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। उन्होंने क्या किया था? एक सरल सूक्ष्मदर्शी लिया था उन्होंने। एक सरल सूक्ष्मदर्शी लिया था और प्याज की एक झिल्ली ली उन्होंने। जब भी प्याज होता है ना, प्याज को छीलकर उसके अंदर एक व्हाइट कलर की झिल्ली आती है, उस झिल्ली को लेकर उन्होंने क्या किया था? सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा था। सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उसको झिल्ली को देखा तो उस झिल्ली में उनको एक प्रकार से इस तरह के कोष्ठक नजर आए। उनको इस
इस तरह के उनको कोष्टक नजर आए थे। उन कोष्टकों को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दे दिया? कोशिका। कोशिका नाम दे दिया। यानी एक प्रकार से ये अलग अलग प्रकार से दिख रहे हैं ये कोष्टक, इनको सेल भी बोला जा सकता है। ये शब्द ग्रीक भाषा के सेल्यूला शब्द से लिया गया है। और ये जो सेलुलर शब्द है, सेलुलर शब्द का अर्थ होता है कि एक बंद कमरा। ठीक है, एक प्रकार से बंद कमरा। देखिए इसमें इस प्रकार से उनको सरल सूक्ष्मदर्शी में जब उस झिल्ली को देखा उन्होंने, प्याज की झिल्ली को, तो इस प्रकार से उनको कोष्टक नजर आए थे। और ये जो कोष्टक है एक प्रकार से सेल के समान नजर आ रहे हैं या फिर बंद कमरे के समान नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर एक पूर्ण रूप से केंद्रक भी पाया जा रहा है। और इसमें स्मॉल छोटे छोटे द्रव्य मतलब कुछ और कण भी दिखाई दे रहे थे उन्हें। लेकिन वास्तव में अगर अपन देखें तो जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो कोशिकाएं क्या थी? एक प्रकार से मृत कोशिकाएं थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा जिस कोशिका की खोज की गई थी वो मृत कोशिकाएं निकली थी। उसके बाद में ल्यूवेन हुक नामक वैज्ञानिक था। ल्यूवेन हुक नामक वैज्ञानिक है, उसने सन 1674 के अंदर उन्होंने एक विकसित सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके जीवित कोशिका की खोज की थी। यानी कि सर्वप्रथम जो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज की गई थी वो कोशिकाएं तो एक प्रकार से मृत कोशिका साबित हुई थी। उसके बाद में ल्यूवेन हुक नामक वैज्ञानिक आया था, उन्होंने सन 1674 के अंदर एक विकसित सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके और जीवित कोशिका की खोज की थी उन्होंने। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कोशिका की संरचना की। तो कोशिका की संरचना इस प्रकार से उन्होंने विकसित सूक्ष्मदर्शी देखा था, विकसित सूक्ष्मदर्शी में झिल्ली को देखा था, तो उन्हें इस प्रकार से कोष्टक नजर आए थे, जो भी मैंने बताया था आप लोगों को कि एक प्रकार से कमरे के समान या अलग अलग सेल के समान दिखाई दे रहे हैं वो। इसके अंदर जो कोशिका की संरचना है इसमें देखिए, अब एक पार्ट लेते हैं हम लोग। इस पार्ट के अंदर देखिए इसमें कि बाहर का जो ये आवरण है, ये आवरण, इसको क्या नाम दे दिया गया था? कोशिका भित्ति या कोशिका कला कहते हैं इसको। कोशिका जो है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो इसमें आता है कोशिका कला, और दूसरा आता है इसके अंदर कोशिका द्रव्य, और तीसरा कोशिका केंद्रक होता है। ये देखिए इसके अंदर कि ये जो बाहर का भाग दिख रहा है कोशिका कला हो जाएगा। अंदर का जो पार्ट है जिसके अंदर ये कण पाए जाते हैं, ये डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स वगैरह और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे कोशिका द्रव्य, मतलब इसमें पाए जा रही है कोशिका द्रव्य है ये। और बात करते हैं उसके बाद में कोशिका के केंद्र की, ये कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य के अंदर ही पाया जाता है एक प्रकार से। अब हम बात करते हैं इसके पहले पॉइंट की, कोशिका कला क्या होती है। तो कोशिका कला, ये कोशिका कला सबसे बाहरी भाग होता है कोशिका का, और ये जीवाणु व वनस्पति कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव पारेगम्य तथा मोटी दीवार के रूप में ये पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कला या कोशिका भित्ति कह सकते हैं हम लोग। ये कोशिका का बाहर का भाग बनाती है, यानी कि ये जो कोशिका होती है इसके बाहर का भाग ये बनाती है। इसमें जो भी लिक्विड वगैरह जो होते हैं, जो भी डीएनए, आरएनए या फिर कोई भी अदर डिजीज वगैरह कुछ भी आती है, तो इसको ये अंदर एंटर नहीं होने देता है और न ही इससे पदार्थ को बाहर निकलने देते हैं। तो ये क्या होती है? बाहर का भाग बनाती है। और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इसकी जो मोटाई होती है 75 से 105 एमईआर तक होती है। ये एक त्रिस्तरीय आवरण से मिलकर बनी होती है, जो प्रोटीन व फास्फोलिपिड की, मतलब फास्फोलिपिड जो होता है उससे मिलकर ये कोशिका भित्ति बनती है ये। अब हम बात करते हैं कोशिका
कला के कार्य है, कोशिका भित्ति के कार्य है कि कोशिका भित्ति होती क्या है, उसका काम क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो कोशिका कला, कोशिका में प्रवेश होने वाले, जो भी प्रवेश होने वाले या फिर बाहर जाने वाले कोई भी पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों पर ये क्या करती है, नियंत्रण करती है ये उन पदार्थों पर, तथा ये कुछ पदार्थों को ही कोशिका में प्रवेश करने देती है। ये अगर ये भित्ति नियंत्रण कर रही है तो ये कुछ पदार्थों को ही अंदर आने देगी और कुछ पदार्थों को ही बाहर जाने देगी। एक प्रकार से ये क्या कर रही है, उसको नियंत्रण कर रही है। आगे बात आती है कि ये पदार्थों की गति को भी रोकती है। वही बात है कि उसका काम मेनली क्या होता है, पदार्थों का नियंत्रण करना होता है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, पारगम्य झिल्ली भी कह सकते हैं। इसके साथ कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित आकृति भी प्रदान करती है। कोशिका भित्ति क्या करती है, कोशिका को निश्चित आकृति भी प्रदान कर रही है, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार से देखिए इसमें अलग अलग सेल में डिवाइड करने का काम कर रही है कोशिका भित्ति है। इसके बाद आता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है, ये केंद्रक व कोशिका कला के मध्य एक प्रकार का लिक्विड पाया जाता है। कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर कोशिका कला, कोशिका कला व केंद्रक के मध्य एक द्रव भरा होता है। उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। जो द्रव्य होता है उसके अंदर कुछ सजीव संरचनाएं पाई जाती है। सजीव संरचनाएं जिसके अंदर जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, हो गया, और लाइसोसोम, जल, और इसके अंदर कुछ मात्रा में अपन माने तो ग्लाइकोजन, भी इसमें पाया जाता है। हरित लवक या फिर अपन मान सकते हैं लवक, क्योंकि कलर तो कोई सा भी हो सकता है इसके अंदर, और गोल्जी का है, तारक का है। गोल्जी का भी पाया जाता है इसके अंदर, तारक का है, और विविध प्रकार के जो पदार्थ होते हैं। एक इसके अंदर रिक्तिका भी पाई जाती है, ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं इसके अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर, जो सजीव की मुख्य रूप से क्रियात्मक जो क्रियाएं होती है उसको संपूर्ण करने में ये एक प्रकार से सहायता करता है ये। और अंतर्द्रव्य जालिका का भी इसमें बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। अंतर्द्रव्य जालिका भी कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो इन सब के बारे में बताना तो बहुत लंबा हो जाएगा ये, लेकिन हम बात करते हैं अब केंद्रक के बारे में। केंद्रक यानी कि ये जो कोशिका होती है, प्रत्येक कोशिका में अलग अलग कोशिका जो होती है उनमें अलग अलग केंद्रक पाए जाते हैं, और सभी कोशिकाओं की आकृति समान नहीं होती है इसके अंदर। थैंक यू। अगली कक्षा में हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, जो भी कोशिका द्रव्य के बारे में, केंद्रक के बारे में पूर्ण रूप से हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।